एहसास के समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जो धूल कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर, अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया। बलिहार होके तेरे हार में हूँ, हीरों के जैसे संजोए हुए ओ स्नेह सागर। शाह तौबा तेरी खूबियों के ख्यालों में हम खोए खोए हुए ओ स्नेह सागर, तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए सांसों की धारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए ओ स्नेह सागर। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का आज के इस प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सबके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमारी दीदी जी भी सामने उपस्थित है, तो दीदी का भी हम स्वागत करते हैं। तो पिछले बारी हमने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमको दीदी ने दिया, बहुत अच्छे ढंग से हमको दीदी ने समझाया। तो अभी हमारे प्यारे भाई बहनों के मन में बहुत ही उमंग उत्साह के प्रश्न ज्ञान के रिलेटेड वो हमारे सामने आए हैं। तो आज उन प्रश्नों का उत्तर हमारे दीदी आप सभी को देंगे। हमारे प्यारे भाई बहने, तो आप सभी का तो आज के इस सेशन में जो इंतजार कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि आपको उत्तर सुनने के बाद स्पष्ट होंगे। और आप सभी को पता है कि ये जो प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम है, इसमें हमने 4 सब्जेक्ट्स का लिया है। ज्ञान का प्रश्न, योग का प्रश्न, धारणा के प्रश्न और सेवा के प्रश्न। तो आज का जो दिन है ये सिर्फ ज्ञान के ही रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे। तो आज मैं दीदी जी को यह सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहूंगी कि हमारे सामने 3-4 ऐसे प्रश्न आए हैं
जो कर्म से रिलेटेड हैं। तो मैं समझती हूँ 3-4 प्रश्नों को हम मिला लेते हैं, तो जिसका उत्तर दीदी स्पष्ट करेंगे। तो हमारी वीना बहन पूछती हैं कि उनका यह प्रश्न है कि कहते हैं, सभी कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, पर देखा गया है कि बुरा कर्म करने वालों को ही अच्छा फल मिलता है, ऐसा ही क्यों? ऐसा क्यों? तो ये आप इसका उत्तर जो है स्पष्ट करेंगे। इसके साथ हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। वो हमारी रश्मि बहन पूछ रही है जनकपुरी से। पूछते हैं कि दीदी, जन्म जन्म को लेकर के अगर आत्मा इस जन्म में दुख पा रही है, तो वो उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल बोला जाता है, या इस जन्म के भी कुछ कर्मों का इस प्रकार जो कर्म करती आई है, आत्मा फिर सेम रिपीट करेगी तो खुद से कैसे लिबरेट होगी? क्योंकि ड्रामा सेम रिपीट होता है, तो आत्मा कल्प कल्प दुखी पाएगी, चेंज तो कुछ होगा नहीं। मतलब ऐसा क्या किया जाए कि वो अपने इन बुरे कर्मों को समाप्त कर सही और सुखी जीवन व्यतीत करे? ये भी कर्मों के रिगार्डिंग है दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न भी है, इसमें हमारी मोनिका बहन पूछती हैं कि हम कर्म तो करते ही हैं, लेकिन सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? मैं जो भी कर्म करूं उसकी पहचान क्या है? मतलब अच्छे कर्म की पहचान क्या है? तो ये मोनिका बहन का प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है हमारे सामने, ये आया है, वंदना बहन पूछ रही हैं, क्या जब आत्मा अगला जन्म लेती है तो उसकी अपनी चॉइस होती है कि किस घर में किन लोगों के बीच में जन्म लेंगी? तो ये 4 प्रश्न हमारे सामने कर्मों के रिगार्डिंग है। तो मैं अभी दीदी से निवेदन करती हूँ, 3 4 प्रश्नों का उत्तर आप स्पष्ट करें। ओम शांति। तो अभी जो प्रश्न हम सभी ने सुने, ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं और हमारे जीवन से इनका बहुत गहरा संबंध है, हमारे जीवन के सुख और दुख से। इस संसार को कहा जाता है कर्म क्षेत्र, और इस कर्म क्षेत्र में ऐसे कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसको उसका फल, उसकी प्रारब्ध उसको अवश्य भोगनी पड़ती है। आज के इस संसार में अगर इसका स्वरूप हम देखें तो चारों तरफ दुख और अशांति है, और दुख और अशांति के कारण आज का मनुष्य वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे मेरे पाप कर्मों से मुक्ति दिलाओ और आगे के लिए श्रेष्ठ कर्मों के लिए मेरा मार्ग प्रदर्शन करो। प्रभु को भक्त ऐसा मानता है कि प्रभु दयालु हैं और न्यायकारी हैं। तो इस पर विचार करने की बात है कि अगर आज का मानव पाप कर्म करता है और फिर प्रार्थना करता है, भजन कीर्तन आरती संध्या करते हुए प्रभु को कहता है कि मैंने जो भी किया आप उसके लिए मुझे माफ कर दो, तो अगर प्रभु माफ कर दें दयालु बनकर, तो फिर वो न्यायकारी नहीं कहलाएंगे। फिर जैसी करनी वैसी भरनी, ये कर्म सिद्धांत ये उपयुक्त सार्थक सिद्ध नहीं होगा।
और अगर प्रभु सबको उनके कर्म की सजा दें, उनके अच्छे या बुरे कर्मों की, तो फिर उनको हम दयालु कैसे कहेंगे? तो प्रभु दयालु भी हैं और प्रभु न्यायकारी भी हैं। कैसे? भक्ति मार्ग में भक्त को अंधश्रद्धा ज्यादा रहती है, उसको वहां पर कहीं से भी किसी के भी द्वारा सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अगर सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आज फिर इस संसार में इतनी भक्ति पूजा पाठ होते हुए दुख और शांति अपनी चरम सीमा पर ना पहुंचता। तो प्रभु दयालु कैसे हैं, प्रभु न्यायकारी कैसे हैं, रहम दिल कैसे हैं? कर्मों की वो गुह्य गति के ज्ञाता हैं, जन्म पुनर्जन्म के चक्र से वो न्यारे हैं, कर्म फल के भोग से वो न्यारे हैं। वो परमपिता परमात्मा हमको आकर के कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान देते हैं, सत्कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में हमें समझाते हैं। इस कलयुग की दुनिया में जन्म भी दुखदाई है, सारा जीवन भी मनुष्य दुख भोगता है, और जीवन का जो अंत है वो भी मनुष्य दुखों में ही जाता है, प्राण त्याग करके। तो जैसा वो कर रहा है उसकी वैसी उसको प्रारब्ध मिल रही है, ये हम देख भी रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि किसी कर्म का फल जल्दी मिलता है और किसी कर्म का फल कुछ समय के पश्चात मिलता है, और किसी कर्म का फल कुछ वर्षों बाद और यहाँ तक कि अगले जन्मों में भी प्राप्त होता है। जो भी आत्मा कर्म करती है, जब से वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई है, कर्म करते करते वो कर्म की छाप हर एक आत्मा के ऊपर अपनी अपनी संस्कार के रूप में पड़ती जाती है, और उन संस्कारों के आधार से द्वापर युग से लेकर हमारा जन्म अलग अलग परिवारों में हमें मिलता है, अलग अलग शरीर मिलते हैं, अलग अलग संबंध मिलते हैं और अलग अलग संपत्ति मिलती है, सबको एक समान नहीं मिलता है। तो इसके पीछे और कोई आधार नहीं है कि सबके जन्मों में इतना अंतर क्यों है। कोई गरीब घर में जन्म लेता, कोई अमीर घर में, कोई स्वस्थ व्यक्ति के रूप में जन्म लेता, बेबी जन्म से बड़ी आयु तक स्वस्थ है, और कोई जन्म से अस्वस्थ पैदा होता है। कोई के संबंधों में जन्म से ही बच्चे दुख देने वाले होते हैं। बहुत सारे इस तरह के समाचार आते हैं कि माता पिता कंप्लेंट करते हैं, ये बच्चा जब से हमारे यहाँ आया है 5-6 साल का, अभी इसकी उम्र इतनी छोटी है, लेकिन बस इसने तो नाक में दम किया हुआ है, हम इससे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। तो उसके पीछे आधार क्या है? उसके पूर्व जन्म के कर्मों का खाता। तो ये जो संसार कर्मों की खेती जिसमें हम बीज बोते हैं, उसका फल सबको तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मिलता अवश्य है, इससे कोई छूट नहीं सकता। किसी व्यक्ति ने किसी का धन चुराया या किसी से धन कर्जे पर लिया और वो धन उसने खा पी के समाप्त कर दिया। अब जब वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको न्यायालय के द्वारा सजा मिलती है, कोर्ट में जब उसको सजा सुनाई जाती है उसको सजा भोगनी पड़ती है। अब वो धन राशि तो वापस नहीं कर पाया, कर्म का दंड उसको उस रूप में नहीं मिला, लेकिन उसको दंड किस रूप में मिला? उसको कारावास में डाल दिया गया और वहां पर कई वर्षों तक उसने उस अपने पाप कर्म की सजा वो भोगी। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें कहते हैं कि इस संसार में तुम जो कुछ भी करते हो
उसका फल तुम्हें यहीं पर भोगना पड़ता है। कोई यमदूत ऊपर नहीं है, कोई यमदूत तुम्हारे कंधों पर भी नहीं बैठे हैं, लेकिन जो भी तुम कर रहे हो उसका इस जन्म में, अगले जन्म में, या हो सकता है उससे आने वाले जन्मों में उसका फल तो आत्मा को भोगना ही पड़ेगा। और ये जो हमने सुनाया कि अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने का जो कारण बनता है, इसके पीछे और कोई आधार नहीं है, मनुष्य के पूर्व जन्म के किए हुए कर्म है। और ये जो प्रश्न सामने आया कि जो भी हम कर्म करते हैं, तो आत्मा जब शरीर त्यागती है तो क्या अपनी इच्छा से वो अपना जन्म चूज करती है? नहीं। आज अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसका अपराध जब कोर्ट में साबित कर दिया जाता है, साबित हो जाने के बाद जज जब उसको सजा सुनाते हैं, तो वो सजा उसकी चॉइस के हिसाब की नहीं होती है। उसको जो भी सजा सुनाई गई वो उसको सजा स्वीकार करनी है। वो अगर ये कहे कि मेरे को वीआईपी कोठरी दी जाए, या मेरे को फलानी बैरक नहीं फलानी दी जाए, इतने वर्ष के मुताबिक बनती है, उसको स्वीकार करनी पड़ती है। तो हम आत्माएं भी जब सारा जीवन कर्म क्षेत्र पर जो कर्म करते हैं और उसके अनुसार जो हमारे संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों के आधार पर ये कुदरत का नियम है कि आत्मा स्वाभाविक रूप से वहीं पर जाकर गर्भ में प्रवेश करती है जहां उसका कर्मों का हिसाब किताब होता है, और जहां जिस परिवार में वो जा रही है उनके साथ उसके कुछ हद तक संस्कारों की ट्यूनिंग होती है, फ्रीक्वेंसी ट्यून करती है। कोई व्यक्ति चोर है, कोई खराब खान पान खाने का आदती है, कोई के अंदर डाकू प्रवृत्ति है, कोई चरित्रहीन है, उस संस्कारों के अनुसार वो कैसे उसकी चॉइस हो सकती है कि मैं साधु प्रवृत्ति के मनुष्य के यहाँ जन्म ले लूं? ये नहीं हो सकता। आत्मा अपने कर्म और अपने संस्कारों के अनुसार स्वाभाविक रूप से ऐसे स्थान पर जाकर जन्म लेती है जो पूर्व निश्चित होता है। तो जो भी हमने आज तक विकर्म किए हैं पूर्व जन्मों में या इस जन्म में, उन सारे विकर्मों को, पाप कर्मों को सुधारने का मौका इस समय हमको परमपिता परमात्मा शिव बाबा वो दे रहे हैं। प्रायः दुनिया में या भक्ति मार्ग में ऐसा होता है कि जब मनुष्य के जीवन में कोई रोग, शोक, बीमारी आती है तो प्रायश्चित करता है ईश्वर के सामने, प्रभु मुझे माफ कर दो, आगे से मैं नहीं करूंगा। और जैसे ही उसका वो रोग, शोक, बीमारी, संकट ठीक होने को आता है, पुनः वो फिर पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। जैसे एक कहानी है कि जब किसी की बोट पानी में डूब रही थी, गहरे पानी में, तो उसने प्रभु को बोला कि मुझे इस बार निकाल दो, मैं 51,000 रुपए का आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, आपके मंदिर आऊंगा। और जैसे जैसे गहरे भंवर से, पानी से उसकी नाव बाहर आने लगी, उसकी धन राशि जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी, और किनारे तक आते आते तो उसके मुख से ये निकला, कौन सा पैसा और कैसा पैसा। तो भक्ति मार्ग में, मनुष्य अज्ञानता के जीवन में इस तरह के कई बार प्रभु से प्रॉमिस करता है कि इस बार मुझे माफ कर दो, जब वो बहुत तकलीफ में होता है। और जैसे ही उसकी वो तकलीफ समाप्त होती है, वो अपने किए हुए वायदे भूलकर पुनः पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। तो इस समय परमपिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें श्रीमत दे रहे हैं। परमत और मनुष्य मत पर चलने से वो कहते हैं तुमने बहुत विकर्म किए, और अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूं उस श्रीमत पर चलकर अब तुम श्रेष्ठ कर्म करो। तो जो तुमने पूर्व जन्मों में पाप कर्म किए हैं
उसका तुम सच्चे दिल से प्रायश्चित करोगे तो वो हल्के तो हो जाएंगे, पर वो पूरी तरह से माफ नहीं होंगे, पूरी तरह से वो समाप्त नहीं होंगे। और इस समय तुम श्रेष्ठ कर्म करके आगे के लिए तुम अपना पुण्य का खाता वो संचित कर सकते हो। तो कुछ पुण्य कर्म इस समय हम जमा करते हैं, कुछ पूर्व जन्म के पाप कर्म हम प्रायश्चित करके उनको हल्का करते हैं, और जो रहे हुए पाप कर्म हैं उनको समाप्त करने के लिए शिव बाबा की याद वो अग्नि का काम करती है। जैसे सूर्य की किरणें एक विशेष लेंस के थ्रू जब एक कागज पर पड़ती हैं, वो कागज जल के राख हो जाता है। तो गीता के भगवान शिव बाबा कहते हैं, तुम मन और बुद्धि को एकाग्र करके जब मेरी स्मृति में बैठोगे तो मैं तुम्हारे सारे पूर्व जन्म के पाप कर्म वो विनाश कर दूंगा। तो ये है कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान जो शिव बाबा हम बच्चों को अभी दे रहे हैं। तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, पूर्व के पाप कर्मों के खाते को समाप्त करना चाहिए और आगे के लिए श्रीमत पर चलकर और शिव बाबा की याद से श्रेष्ठ कर्मों का खाता हमें जमा करना चाहिए। तो वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म जो है वो परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना है, सबसे अच्छा कर्म। और फिर उसने तन मन धन और जन उसके लिए भी श्रीमत दी हुई है। मन, तो मन मनाभव हो जाओ। मन में कौन से विचार उठे, जिन विचारों के लिए मैं तुम्हें श्रीमत देता हूं वही विचार तुम्हारी मनसा में उठने चाहिए। तन, इस तन को तुम ईश्वरीय सेवा में लगाते जाओ, ये सबसे अच्छा कर्म है, यज्ञ सेवा। धन, उसको भी विश्व कल्याण के कार्य अर्थ तुम सफल करो। बाबा कहेंगे सेंटर्स खोलो, इस धन से प्रदर्शनी मेले प्रोग्राम्स करो ताकि जन जन को ईश्वरीय संदेश मिले। तो यह धन द्वारा सबसे अच्छा कर्म करना, तन को सेवा में लगाना, यज्ञ सेवा में, ये तन द्वारा सबसे अच्छा कर्म करना। मन को श्रीमत प्रमाण चलाना, ये मन द्वारा सबसे अच्छा कर्म करना। और संबंध, उसमें स्वयं को हम निमित्त मानकर चलें, ट्रस्टी बनकर के हम रहें घर परिवार में। मेरा मेरा कुछ नहीं, सब कुछ शिव बाबा आपका है, मैं निमित्त हूं और करावनहार आप हैं। तो सदा हल्के रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे। बहुत बहुत थैंक्स दीदी, आपने चारों प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे तरीके से दिया। मैं एक एक लाइन में उसको अगर रिपीट करूं तो जो हम कर्म करेंगे उस कर्म का फल हमको जरूर मिलना ही है। तो ये बात आपने बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया कि कोई भी कर्म के फल से छूट नहीं सकता। इस संसार में जो भी आत्माएं हैं, हर एक आत्मा के सामने कर्म का फल जरूर सामने आना ही है। लेकिन हम एक वर्तमान समय के कर्मों को देख करके ये मन में प्रश्न ला देना कि ये गलत होता है कि इसने तो बहुत पाप कर्म किया लेकिन अभी देखो ये तो बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है, बहुत इसके पास धन की प्राप्ति हुई है, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन आपने ये बात क्लियर किया कि हर बीज रूपी जो कर्म है उसका फल हमको जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म नहीं तो हमको अगले जन्म में। तो इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना है कि हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमें जरूर मिलेगा ही। और दूसरा प्रश्न का भी उत्तर आपने बहुत अच्छे से दिया। हमारी मर्जी से जो है हम कहीं अगले जन्म में जाकर के जन्म नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा हो तो हर एक आत्मा अपने अपने मर्जी से ही जाकर के जन्म ले लें, लेकिन उस आत्मा का जैसा संस्कार है उस आत्मा के संस्कार के आधार से उसका अगला जन्म जरूर होता है। और तीसरा प्रश्न का भी उत्तर आपने बहुत अच्छा दिया कि हम परमात्मा की याद से जो कई जन्मों के जो कर्म का खाता जो बनाया हुआ है उसको हम चुकता कर लेते हैं और उसी परमात्मा की याद से हम अगले कई जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा कर लेते हैं। तो इससे हमारा जीवन खुशी से बीत सकता है कि परमात्मा की याद से हम अपने पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्मों को हम खत्म कर सकते हैं।
और चौथा प्रश्न का भी उत्तर आपने बहुत अच्छा दिया कि सबसे अच्छा कर्म आपने बताया कि परमात्मा की याद में रहना, शिव बाबा की याद में रहना, ये सबसे अच्छा कर्म है। तो इस परमात्मा की याद में रह करके हम अपना धन का जो उपयोग करते हैं, तन का जो उपयोग करते हैं, मन का जो उपयोग करते हैं, तो ये सबसे अच्छा कर्म माना जाता है। तो मैं समझती हूँ हमारे भाई बहने तो इन प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट होंगे। आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने पूछना चाहूंगी दीदी, कि हमारी शिवानी बहन पूछती हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, आत्मा परमात्मा का वंश है, ये स्पष्ट करें। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस प्रश्न का स्पष्टीकरण जब तक हमारी बुद्धि में नहीं होगा तब तक हम आत्म उन्नति का जो पुरुषार्थ करते हैं वो पुरुषार्थ हमारा वो तीव्र गति नहीं पकड़ेगा। हम उस परम पिता परमात्मा से योग युक्त नहीं हो पाएंगे। तो आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश नहीं है। उसकी पहली बात, इसको अगर आप लॉजिकली समझना चाहते हैं तो अगर आत्मा उस परम पिता परमात्मा का अंश हो तो फिर ये जो हम कहते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, तो आत्मा अगर उस परमात्मा से ही निकली हुई है, सागर से बुदबुदा निकला और सागर में ही समा गया, तो फिर तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया। फिर हम ये क्यों कहते हैं? गीता में भी भगवान के ये वचन है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, फिर तो आत्मा नाशवान हो गई। हर एक आत्मा, उसके संस्कार स्वभाव इस पूरे संसार में एक दूसरे से भिन्न है। पूरी सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं सबका स्वभाव संस्कार एक दूसरे से अलग अलग है। संस्कार स्वभाव हम सबका एक दूसरे से अलग है, इसलिए हम सबका जो शारीरिक आकृति है वो भी एक दूसरे से एकदम भिन्न है। संस्कार भिन्न है, इसलिए हमको शरीर भी एक दूसरे से भिन्न मिलता है। चाहे जुड़वा बच्चे भी क्यों ना हो, लेकिन उनमें भी संस्कारों का समानता नहीं होगी पूरी, थोड़ा ना थोड़ा अंतर होगा और उस कारण से शरीर भी अलग अलग होगा। तो हर एक आत्मा के संस्कार स्वभाव अलग होने के कारण हम क्या कहते हैं? जिसका जीवन अच्छा है, जिसका चरित्र अच्छा है, जो गुणवान है, तो हम कहेंगे ये महान आत्मा है। जिसका चरित्र खराब है, दूसरों को कष्ट देता है, दुख देता है, तकलीफ पहुंचाता रहता है, हम कहेंगे ये पाप आत्मा है। जिनके अंदर दिव्य गुणों की पराकाष्ठा है, चरम सीमा पर है दिव्य गुण, हम कहेंगे ये देव आत्मा है। तो पाप आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा, साधारण आत्मा, पुण्य आत्मा, ये सब हम किस आधार पर कह रहे हैं? अगर हम सब परमात्मा से ही निकले हुए उसके अंश हैं तो फिर तो हम सब एक समान होने चाहिए। अगर 100 मीटर थान कपड़े का और उसमें से 100 लोगों ने एक एक मीटर कपड़ा लिया, कपड़े की क्वालिटी सेम है, कलर सेम है, क्योंकि एक ही थान में से वो कपड़ा लिया गया है। तो हम भी अगर उस गुणों के सागर, संपूर्ण निर्विकारी, उस परम पवित्र परमात्मा की संतान है, आत्माएं उससे निकली हैं, तो फिर हम सब में भी समानता होनी चाहिए, क्योंकि हम एक से ही निकले हुए हैं। पर हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं। और अगर आत्मा उस परम पिता परमात्मा का ही अंश है, उसी से ही निकली हुई है, तो फिर हम उसको दुख में याद क्यों करते हैं?
हम जब पतित हो जाते हैं तो हम उसको पुकारते क्यों हैं? आत्मा और परमात्मा ये दो शब्द ही सिद्ध करते हैं अपने आप में कि दोनों अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग सत्ताएं हैं। आत्मा अगर परमात्मा होती तो फिर बहुत लोग द्वापर युग से चला आ रहे, जंगलों में चले गए, सन्यासी बन गए, बौद्ध भिक्षु बन गए, कोई क्रिश्चियनिटी में चले गए, कोई जो जो जिस धर्म के थे। हमें प्रभु से मिलना है, शब्द अलग अलग होंगे, प्रभु से मिलन मनाना है, साक्षात्कार करना है, प्रभु से ज्ञान प्राप्त करना है। तो प्रभु कोई अलग शक्ति है जो सब आत्माओं के हृदय में उस प्रभु की याद है। हम सब आत्माएं परमात्मा नहीं है। अगर हम सब परमात्मा होते या उसके अंश होते तो फिर ये कहा जाता मेरे परमात्मा को मत दुखाओ, नहीं, मेरी आत्मा को मत दुखाओ। तो आत्मा परमात्मा की संतान है, आत्मा उसका बच्चा है, उसका अंश नहीं है, अर्थात उससे निकला हुआ नहीं है। उसमें समा गए, लीन हो गए तो अस्तित्व समाप्त हो गया। वो सदा पावन है और हम जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते सब आत्माएं पतित बनती हैं। और जब पतित बनती हैं तब उस पावन प्रभु को याद करती हैं। बीमार होने पर पेशेंट डॉक्टर को याद करता है। डॉक्टर अलग है, रोगी अलग है, और डॉक्टर आके उसको रोग का निदान करता है। तो इस 5000 साल के सृष्टि चक्र में जब ये एक कल्प का अंत होता है, इस अंत के समय में हम आत्माएं जिन संस्कारों को लेकर अंत में शरीर त्याग करेंगी, उन संस्कारों के आधार पर हमारा सतयुग से पुनर्जन्म का चक्र जो है वो शुरू होगा। उन संस्कारों के आधार से ही कोई महाराजा महारानी, कोई साहूकार, कोई प्रजा, कोई दास दासी, हमारा वो पार्ट शुरू होगा और वो साइकिल शुरू हो जाएगा जन्म पुनर्जन्म का। त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और द्वापर युग से फिर उन देव आत्माओं के स्थान पर, पूज्य आत्माओं के स्थान पर हम ही विकारों के वश होकर फिर पुजारी बनेंगे, पाप आत्माएं। और फिर कल्प के अंत में हम पाप आत्माओं का उद्धार करने के लिए फिर से वो परमात्मा इस सृष्टि पर आएंगे। तो हम उनके बच्चे हैं और वो हमारे पिता हैं। बच्चा हमेशा बच्चा रहता है, बच्चा कभी भी पिता नहीं बन सकता। किसी बच्चे को हम देखते तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, चलना उठना बैठना, तो हम उसको देखकर प्राय ये बोलते हैं, देखो फलाना बच्चा बिल्कुल पिता जैसा लगता है, देखो देखो बिल्कुल माँ जैसा है, पिता जैसा है। पिता जैसा है लेकिन पिता नहीं बन सकता। हम आत्माएं भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परम पिता परमात्मा से, अपने पिता से योग लगा के हम उसके समान बन सकते हैं, लेकिन हम परम पिता नहीं बन सकते हैं। तो हम उसके बच्चे हैं, हम उसके अंश नहीं हैं। बहुत बहुत थैंक्स दीदी। तो मैं समझती हूँ ये जो प्रश्न है तो इसलिए भी निकला होगा कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। दुनिया में ये बात कही जाती है कि आत्मा ही परमात्मा है। हो सकता है इस वजह से भी ये प्रश्न निकला हो कि आत्मा परमात्मा का अंश है, वंश नहीं है। लेकिन आज हमको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हुआ कि आत्मा जो है परमात्मा का वंश है, अंश नहीं है। हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। तो पिता और बच्चे का संबंध, तो ये हमको इस संगम युग में यह ज्ञान हमको मिला। तो मैं समझती हूँ शिवानी बहन इससे बहुत संतुष्ट होंगी। तो अभी हमारे सामने तीसरा प्रश्न है, हमारी रूपाली बहन पूछ रही है, दीदी पास्ट का जो फियर
रिपीट होने का डर लगता है। जो हमने कोई पाप कर्म ऐसा किया हो या हमसे कुछ भूल हुई हो, वो हमको डर के रूप में हमको बार बार याद आता रहता है। तो क्या करें दीदी, जो हम पास्ट को रिपीट ना करें या हमको वो स्मृति में ना आए, उसके लिए हम क्या करें? इस भय से हम कैसे मुक्त हो? तो ये रूपाली बहन का प्रश्न है। ये जो संसार है जिसमें हम सभी रह रहे हैं, कलयुग का संसार, इसको कहते हैं भय का संसार। इस समय इस कलयुग के संसार में एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं होगी जिसको भय ना हो, एक भी नहीं होगी। गुरु ग्रंथ साहिब में उस परमपिता परमात्मा की महिमा आती है, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त, अज्योनि, कर्ता पुरुष। परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो जन्म पुनर्जन्म के चक्र से सदा न्यारे हैं, सदैव परम धाम में रहने वाले परम पवित्र। इसलिए उनकी महिमा है, वो निर्भय हैं, उनको भय नहीं सताता। हम आत्माएं जब जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती हैं, द्वापर युग से लेकर के हम देह अभिमान में आते हैं। स्त्री पुरुष नाम का जब भान शुरू होता है और हम विकारों में लिप्त होते जाते हैं, धीरे धीरे जब आत्माएं कलयुग में आकर कलयुग में प्रवेश करती हैं और कलयुग के अंत तक जन्म पुनर्जन्म का पाठ बजाते बजाते हम पहुंचते हैं, तो मनोवैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर रिसर्च की है कि मनुष्यों को भय क्यों लगता है। तो एक कारण मानव जीवन में भय का बहुत बड़ा कारण है, ये मनुष्य के पूर्व जन्म के किए हुए कर्म हैं। पूर्व जन्म के सारे संसार में इस समय सबको भय है। गीता में ऐसा बताया गया कि अर्जुन, उनको भी भय लग रहा था जब सामने अक्षौणी सेना खड़ी हुई थी, तो उनका गला सूख रहा था, कंपन पैदा हो रहा था, कहते थे मैं युद्ध नहीं कर सकता। आज पूरे विश्व में हर देश के जो मंत्री हैं, उन्होंने भी ब्लैक कैट रखी हुई हैं, अपने अंगरक्षक रखे हुए हैं, कमांडो। भय है सबको। बड़े बड़े गुरु गोसाई, वो भी अपने सेफ्टी के लिए बहुत ध्यान करते हैं, अंगरक्षक रखते हैं। तो भय का एक कारण पूर्व जन्म के कर्म है। पूर्व जन्म में अगर किसी ने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, पूर्व जन्म में किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, पूर्व जन्म में कोई को किसी ने आग में जला दिया, पूर्व जन्म में किसी ने किसी को धक्का मार के पहाड़ से गिरा दिया, तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में वो पूर्व जन्म का डर वो स्टोर हुआ रहता है, और वो समय प्रति समय वो हमारे अंदर इमर्ज होता है, और सोए सोए कई लोगों को पसीना आने लग जाता है, घबरा जाते हैं, डरते हैं। सपन के रूप में भी उनको फिर वो दिखाई पड़ता है, कभी पहाड़ से गिर रहे हैं, कहीं अग्नि में प्रवेश कर गए हैं, कहीं कोई उनके पीछे लगा हुआ है। तो एक कारण ये है। और दूसरा कारण जो भय का होता है, वर्तमान में भी, इस जन्म में भी, अगर किसी ने किसी को देख लिया कि सांप ने फलाने को काटा और उसने कैसे प्राण त्यागे, या किसी ने कुत्ते को काटते हुए देख लिया और वो व्यक्ति चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कुत्ता उसको काट रहा है और उसको खून खून निकल रहा है, उधर वो सीन हम देख रहे हैं, इधर अंदर डर जो है, भय जो है, वो अंदर बैठता जा रहा है। किसी हॉस्पिटल में गए, अपने मित्र संबंधी को देखा, ऑक्सीजन पर हैं, वेंटिलेटर पर हैं, या बड़े दर्द बड़े कष्ट में हैं, प्राण आत्मा के निकल नहीं रहे हैं,
तो वो भी भय अंदर बैठ जाता है, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। और पूर्व जन्म का भय, वर्तमान के ये जो दृश्य हम देखते हैं उनको देखकर जो भय बैठ जाता है, भाई मैं तो ठीक ठाक चल रहा हूँ, ध्यान पूर्वक चल रहा हूँ अपने जीवन में, लेकिन आने वाले समय में पता नहीं मेरे साथ भी क्या होगा। फलाने को तो देखा वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पर, कहीं पता नहीं मेरी मृत्यु भी कहीं ऐसे तो नहीं होगी, तो वो डर। और फिर उसके साथ ही साथ डर का एक और कारण जो होता है बहुत बड़ा मनुष्य के जीवन में, उसके पाप कर्म। जब हम बचपन की अवस्था में तो भोले हैं, चलो प्योर हैं, लेकिन जैसे जैसे किशोर अवस्था में जाते हैं, कुछ संग मिल जाता है, और कुछ संग में जाकर किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में हम पाप कर्म शुरू कर देते हैं करने। छिपा के करते हैं, जैसे भी करते हैं। फिर वो पाप कर्म करते करते वो कर्म संस्कार का रूप लेने लग जाते हैं, और पाप कर्मों की तरफ मनुष्य, उसकी प्रवृत्ति बन जाती है, वो पाप कर्म की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर उसको हर समय अंदर अंदर डर लगा रहता है, कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं घर वालों के सामने मेरा भेद ना खुल जाए, इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, अरे मेरा क्या होगा पता नहीं। रात को बिस्तर पर सोता है, नींद नहीं आती है, चैन नहीं है, पसीने पसीने होता रहता है। तो ये जितने भी प्रकार का भय है, इस सारे भय से मुक्ति सिर्फ जब हम आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास बढ़ाएंगे। रिंचक भी अगर हमारे अंदर देह अभिमान होगा तो हमें डर लगेगा। तो देह से न्यारी मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। आत्मा समझने की प्रैक्टिस रोज रोज हमको शिव बाबा क्यों कहते हैं? इसके बहुत सारे फायदे हैं, कोई एक दो फायदे नहीं है। तो जितना जितना हम आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ अपना बढ़ाते जाएंगे, और दूसरा उस परम पिता परमात्मा जो निर्भय हैं, अकाल मूर्त हैं, उनके साथ जितना हम अपने मन और बुद्धि की तार को जोड़ते जाएंगे, उस सर्वशक्तिमान से हमें इतनी शक्ति मिलेगी कि हमारा चाहे पूर्व जन्मों का भय हो, वर्तमान का हमने कोई ऐसी घटनाएं देखी वो भय हो, वो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ और परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद, और जैसे अभी हमने कर्मों के ऊपर चर्चा की, पाप कर्मों से हम सबको तौबा तौबा करनी चाहिए। स्वयं भगवान आकर श्रीमत दे रहे हैं, सत्कर्म अकर्म विकर्म का गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। तो कर्मों की इस गुह्य गति के ज्ञान को गहराई से समझकर हमें पाप कर्मों से तौबा करनी चाहिए, और श्रेष्ठ कर्मों की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सच तो बिठो नच, जितना जितना हम श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे मन वचन कर्म से, और शिव बाबा से योग युक्त होते जाएंगे, सोल कॉन्शियस अपने को बनाते जाएंगे, उतना उतना हमारे अंदर से भय, वो जो संस्कार बन गया भय का, वो हमारा समाप्त होता जाएगा। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया दीदी, लेकिन जो हमने जो कर्म कर लिया है वो तो फिर कल्प के बाद दोबारा रिपीट होना ही है, लेकिन वो हमारा संस्कार पक्का ना हो, फिर हमसे फिर उस संस्कार के वजह से दोबारा कोई गलत कर्म ना हो, उसके लिए हमें अभ्यास जरूर करना ही चाहिए। तो एक तो आपने बताया कि हमें आत्मा अभिमानी का अभ्यास करना है, और दूसरा परमात्मा की याद हो, शिव बाबा की याद बुद्धि में हो, तो हमसे वो संस्कार दोबारा से इमर्ज नहीं होगा। लेकिन आत्मा अभिमानी तो हम इतना जल्दी हम कर भी नहीं सकते हैं। उस आत्मा अभिमानी स्थिति को भी हम अभ्यास कैसे करें दीदी? और थोड़ा सा एक दो शब्द में आप उसको क्लियर कर सके तो
कैसे हम, चलो हम रोज हम सेंटर पर नहीं आ सकते हैं, हम अपने घर पे ही रहते हैं, हम टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, यूट्यूब पर हम मुरली सुन लेते हैं, लेकिन वो आत्मा अभिमानी स्थिति बाबा के घर में रह करके हम बाबा को सामने देखते हुए थोड़ा बहुत हम अभ्यास कर सकते थे, लेकिन अभी तो हम सेंटर पर भी नहीं जा सकते हैं। तो क्या हम अपने घर पर रह करके तो इस स्थिति को अभ्यास कैसे करें हम आत्मा अभिमानी का? शिव बाबा ने हमको आत्मा के बारे में जितनी विस्तृत व्याख्या दी है, द्वापर युग से लेकर किसी भी धर्म पिताओं ने, धर्म गुरुओं ने हमें नहीं दी। आत्मा का जो ज्ञान है वो भी बुद्धि में रखना है, पर जैसे कहते हैं सुनी हुई बात फिर भी भूल जाती है, लेकिन देखी हुई चीज वो कभी भूलती नहीं है। बहुत वर्ष पहले भी हम अगर अपने बचपन को भी याद करें तो हमें शायद अपने जो फ्रेंड्स थे उनके साथ जो हमारे वार्तालाप होते थे वो हम भूल गए होंगे काफी हद तक, लेकिन उनकी शक्लें वो हमें अभी तक भी याद है। आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ करने के लिए और शिव बाबा से योग युक्त होने के लिए सबसे अच्छा सुझाव हमारा ये है कि आजकल जो बहुत अच्छे अच्छे चित्र निकल रहे हैं योगियों के, YouTube पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स मिलेंगे जिसमें आपको स्पष्ट दिखाया जा रहा है, जबकि साकार ब्रह्मा बाबा जब थे, मातेश्वरी माँ थी, उस समय तो साइंस के ये सब साधन नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और ऐसे कोई चित्र बनाने वाले, वीडियोस बनाने वाले नहीं थे। बाबा हमें मुरलियों में कहते हैं जैसा चित्र वैसा चरित्र। तो अगर हम दिन रात योगी का चित्र भी देखते रहें, उसके मस्तक पर चमकती हुई आत्मा और वो आत्मा के ऊपर परम धाम से शिव बाबा की किरणें कैसे उतर के आ रही हैं और वो योगी मनन चिंतन कैसे कर रहा है, तो वो चित्र देखते देखते, वो वीडियोस देखते देखते आपके अंदर वो छप जाएंगे। फिर जब आप योग लगाने बैठे तो उस योगी के स्वरूप को आप ये माने कि ये मेरा ही वो चित्र है, मैं ही वो योगी हूं और मेरे ही मस्तक पर आत्मा चमक रही है और परम धाम से शिव बाबा की पवित्रता, सुख, शांति और शक्ति की किरणें उतर उतर कर मेरे ऊपर फैल रही हैं। तो धीरे धीरे आपके अंदर शक्ति आती जाएगी आत्मा के और भय मुक्त होते जाएंगे। इस विकार से, इस कमजोरी से सहज छुटकारा मिलता जाएगा। बहुत अच्छा कि हम वो चित्र बार बार देखते रहें और उस स्मृति पटल पर लाते रहें और बुद्धि से उसका पिक्चराइज बार बार करते रहने से हमें अनुभव होता रहेगा और हमें उस आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होना सहज हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा ये जवाब रहा। दीदी हमारी अगला प्रश्न है, हमारी रीना बहन पूछ रही है, एक अव्यक्त मुरली के एक प्रश्न है। 1983 की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि परमार्थ और व्यवहार दोनों साथ साथ हो। कैसे? परमार्थ और व्यवहार कि दोनों साथ साथ हो कैसे? हम सभी पहले ये बात सुनते थे कि हमें व्यवहार और परमार्थ दोनों का जीवन में बैलेंस करके चलना चाहिए, लेकिन आज तक हमने कोई ऐसा ग्रस्त जीवन या प्रवृत्ति मार्ग में ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा जिसमें मनुष्य व्यवहार और परमार्थ दोनों का बैलेंस करके चलते हो। संन्यास मार्ग जो भारत देश में आया, सन्यासियों ने निवृत्ति मार्ग उसकी महिमा की और स्त्री और बच्चों को छोड़ के पुरुष उन्होंने संन्यास धारण कर लिया कि घर गृहस्थ में रहते हुए संपूर्ण सुख शांति का अनुभव करना, गृहस्थ को पवित्र बनाना या गृहस्थ को स्वर्ग बनाना यह असंभव है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार ही यही है। जब वो इस कलयुग की दुनिया में आते हैं
कब? तब जब घर घर में दुख और अशांति होती है, घर घर में संबंध विषैले हो चुके होते हैं, घर घर में संबंधों में फूट पड़ चुकी हुई होती है। कारण सब आत्माएं देह अभिमान के वश हैं, सब आत्माएं पतित हो चुकी हैं। तो शिव बाबा ने हमें व्यवहार और परमार्थ दोनों का बैलेंस करके कैसे चलना है, उसके लिए कुछ युक्तियां बताई हैं। हम व्यवहार में सबसे पहली बात तो ये है, ग्रस्त जीवन में या अपने कार्य क्षेत्र पर भी जब हम सबके संबंध संपर्क में आते हैं, व्यवहार कर संबंध में सबके साथ कुछ अलग अलग भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। हर एक के संस्कार, स्वभाव वो हमारी स्मृति में रहते हैं। उनके साथ मधुर और कटु संबंध पास्ट में जो भी हो चुका, उसके आधार पर हमारा उनके साथ व्यवहार चलता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई गृहिणी है, उनकी स्मृति में क्या रहता है जिस आधार पर वो सबके साथ अलग अलग व्यवहार करती हैं? ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी सास हैं, ये मेरी नंद हैं, अलग अलग संबंध। और उन अलग अलग संबंधों में उसकी भावनाएं सबके साथ अलग अलग जुड़ी हुई हैं। हर एक के साथ मधुर और कटु अनुभव है उसके कुछ, उस आधार पर उनका व्यवहार चलता है। कोई कार्य क्षेत्र में है, मान लो कोई पुलिस की जॉब में है, वो देखता है कि मेरा जो बॉस है वो बड़ा कर्कश उसका स्वभाव है, जोशीला है, गुस्से वाला है, तो उसकी स्मृति में क्या चला जाता है उसके प्रति भावना कि ये व्यक्ति तो देखो ऐसा है, इसके संस्कार स्वभाव ऐसे हैं, और उसी आधार पर फिर उसके साथ व्यवहार में आता है। सबसे पहली बात हमको ये हमेशा याद रखनी है कि हमें इस संसार में रहना है, हम रह रहे हैं, हमें संसार में रहना है, और हमें इस संसार में रहते दूसरी बात कर्म भी जरूर करने हैं। तीसरी बात, हमें सबके साथ व्यवहार करना है। हम किनारा करके नहीं बैठ सकते हैं सबसे, हमें सबके साथ व्यवहार करना है। सबके साथ हम जब संबंध में आते हैं, चौथी बात, तो हमारे उनके साथ कुछ अच्छे कुछ कड़वे हमारी यादें हैं, कुछ भावनाएं हैं, और मनुष्य की पद प्रतिष्ठा, उसका स्थान, उसको देखकर भी हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। ये मेरा से बड़ा है, बॉस है, ये मेरा कलीग है, ये मेरा छोटा है, उस आधार पर हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। अब जब सबके साथ हम संबंध संपर्क में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो हम ये पाते हैं कि सबके संस्कार स्वभाव, जैसा हम बता रहे हैं कि एक दूसरे से भिन्न है, सबके एक जैसे संस्कार स्वभाव नहीं है। तो हम उस व्यवहार में परमार्थ को कैसे शामिल करें? अगर हमारी उनके प्रति अच्छी भावनाएं नहीं पैदा होती हैं, उनके संस्कार स्वभाव को देखकर हमारे अंदर कड़वाहट पैदा होती है, तो फिर वो घर, वो परिवार, वो स्वर्ग कैसे बन सकता है? तो उसके लिए शिव बाबा ने सबसे पहली युक्ति जो हमें बताई है कि व्यवहार में परमार्थ को आप शामिल करो, तो बहुत परिवर्तन आ जाएगा। थोड़ा परिवर्तन नहीं, बहुत परिवर्तन आ जाएगा। बाबा कहते हैं कि आत्मा का पाठ सबसे पहले तो पक्का करो कि ये मेरी सास नहीं, ये बहू नहीं, ये बेटी नहीं, ये पिता नहीं, ये पुत्र नहीं, हम सभी इस सृष्टि नाटक के पार्टधारी हैं। हम सब पार्ट प्ले कर रहे हैं, जिस जिसको जो जो रोल मिला है, हम सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आत्मिक स्मृति का अभ्यास वो बढ़ाते जाओ। देह के संबंध की दृष्टि से देखोगे तो फिर अंदर थोड़ी कसक पैदा होगी, चुभन पैदा होगी, कड़वाहट से मन भर जाएगा।
पहले आत्मा का पार्ट पक्का करो। हम एक्टर्स हैं, साक्षी होके देखो। फिर दूसरी बात बाबा हमें कहते हैं कि व्यवहार में परमार्थ को लाने का क्या अभिप्राय है कि इनके साथ मेरा पूर्व जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है, लेखा जोखा है, इसको स्वीकार करो। उनको दोषी नहीं मानो, स्वीकार करो। कुछ तो ऋण चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर पूर्व जन्मों का, अब मुझे वो ऋण उतारना है। और प्रायः ये देखा जाता है कि कुछ समय तक ही वो चलता है और उसके बाद ठीक भी हो जाता है। लेकिन जो इस बात को स्वीकार नहीं करते, या हमारा इनके साथ पूर्व जन्मों का कार्मिक अकाउंट है, वो खिन्न खिन्न से रहते हैं। एक दूसरे से उनके फासले जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो इस बात को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है कि थोड़े समय का है कर्म का हिसाब किताब। ये आत्मा से मेरे को परेशानी क्यों महसूस हो रही है, कष्ट क्यों मुझे लगता है, इनका चेहरा, उनका व्यवहार मुझे क्यों नहीं भाता, क्यों बिना कारण के। कभी कभी कई लोग ऐसे कहते हैं कारण मुझे भी नहीं मालूम क्यों। तो पूर्व जन्म में आपने उस आत्मा से कुछ लिया हुआ है, अब आपको देना है। और अगर मान लीजिए पूर्व जन्मों का आपका उस आत्मा के साथ चलो नहीं भी है और वर्तमान में उसका व्यवहार आपको ठीक नहीं लगता है, तो भी हमें शिव बाबा की शिक्षा क्या है कि आप सहनशील बनो, आप शालीनता से, मधुरता से, नम्रता पूर्वक आप व्यवहार करो। ये आपके गुण है, आप क्यों छोड़ते अपने गुणों को? आप अपना कर्म का खाता क्यों बिगाड़ते हो दूसरे के व्यवहार को देख करके? फिर इसके साथ ही साथ बाबा हमें कहते हैं जो जैसा है जो है उसको स्वीकार करो। आपको स्वीकार करना है। हर एक के संस्कार स्वभाव ये रहेंगे। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंसेस ऑफ नेचर, डिफरेंसेस ऑफ हैबिट्स, ये रहेगा ही रहेगा, एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो जो जैसा है, जब हम उनके संस्कार स्वभाव को, कभी कभी तो वर्षों वर्षों तक चलता रहता है खींचातान। कारण क्या? हम संस्कार समझ नहीं पा रहे और उस संस्कारों के अनुसार उस व्यक्ति के साथ हम एडजस्ट कर नहीं पा रहे अपने को। जिसने ज्ञानी वही है जिसने दूसरे के संस्कार स्वभाव को समझ लिया और समझ करके समझदारी से फिर उनके साथ वो व्यवहार में आए। तो काफी हद तक हम जो पहले खींचातान है या जो परेशानी होती है उसको पूरी तरह समाप्त चलो नहीं भी कर सकते, काफी हद तक उसको कम किया जा सकता है। तो जो है जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना है। फिर बाबा ने हमें इसकी युक्ति ये भी बताई हुई है कि जैसे हमने बात की, मान लो कोई पुलिस की जॉब में ही है और उनका स्वभाव बहुत गर्म है, जोशीला है, बहुत क्रोधी है, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो शिव बाबा हमें कहते हैं हर एक का अनादि और आदि स्वरूप सामने लाओ, वो लाओ। हर एक आत्मा की ओरिजिनल नेचर क्या है? ये आत्मा इस समय विकार और बुराई के वश है, इसकी ओरिजिनल नेचर तो ये नहीं है। तो हम उसकी ओरिजिनलिटी को जब सामने लाते जाएंगे, जो उसका परम धाम का स्वरूप है आत्मा का और जो उसका आदि स्वरूप है, तब फिर जो चिड़चिड़ाहट है, कड़वापन है संबंधों में, वो समाप्त होता चला जाएगा। वो ज्ञानी कैसा, वो योगी कैसा, जो रोज आत्मा भी समझता है अपने को, रोज नित्य क्लास में भी आता है, शिव बाबा को याद भी करता है, पर संबंधों में कड़वाहट जो है वो ज्यों की त्यों है। तो इसका अर्थ ये है कि थियरी तो है पक्की, लेकिन प्रैक्टिकल में अभी वो काफी पीछे है, काफी पीछे है। तो जिस दिन हम आत्मस्मृति का अभ्यास विधि पूर्वक करने लग जाएंगे, औरों को भी आत्मा के स्वरूप से देखने की प्रैक्टिस हम विधि पूर्वक बढ़ाते जाएंगे, उनके आदि स्वरूप में, अनादि स्वरूप में उनको देखने की
हमारी नजर तेज होती जाएगी और उनके साथ अपने पूर्व जन्म के कार्मिक अकाउंट को हमने जिसने समझ लिया गहराई से, उनका जीवन सदा आनंदित है, प्रफुल्लित है। यह है व्यवहार में परमार्थ को शामिल करना। हाँ, कभी कभी कोई कोई ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो बिल्कुल, बाबा तो कहते हैं 95% आपको दूसरों को संतुष्ट करना है और उनसे सर्टिफिकेट भी लेना है। लेकिन मान लो कोई 2, 4, 5% ऐसी आत्माएं हैं जिनका संस्कार स्वभाव अति में निकृष्ट है, फिर हमें अपनी सुरक्षा का भी सोचना चाहिए। अभी ऐसा बताया जाता है कि देखो, जब पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने मोहम्मद गौरी, उनको कितनी बार उन्होंने माफ किया? काफी बार माफ किया। और आखिर उसने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान उनकी जान भी ली और कहते हैं भारत भी परतंत्र हो गया। तो हमें किसी को ऐसा भी क्षमा नहीं करना जो वो, जैसे कहते हैं, कहावत है कि क्षमा ताको दीजिए जाको क्षमा सुहाए, क्षमा ना दीजिए ताको जो आपको खाने आए। पर वो अति की स्टेज है, बहुत रेयर केसेस में वो होती है। तो हमें ऐसे समय में अपना बचाव भी करना चाहिए, उसका प्रबंध भी करना चाहिए, परंतु व्यवहार में हमें ऐसी आत्माओं के प्रति भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, मंगल कामना, दुआएं देना, वो निरंतर जारी रखना चाहिए। तो धीरे धीरे उन आत्माओं के अंदर भी परिवर्तन आ जाता है। बहुत बहुत थैंक्स दीदी, आपने 3 युक्ति बहुत अच्छी बताई। एक तो परमार्थ और व्यवहार को दोनों साथ साथ रखने के लिए, तो पहले तो आत्मा का पाठ हमको पक्का कराया, ये पक्का करना है। और दूसरा आपने बताया कि साक्षी होकर के देखना है। और तीसरा एक्सेप्टेंस, जो है जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना। इसको हमें प्रैक्टिकल में लाना है। ये तो सुनते तो आ रहे हैं हम बहुत समय से, लेकिन इसको हमें प्रैक्टिकल में उतारना है, तब परमार्थ और व्यवहार दोनों साथ साथ हो जाएगा। तो अभी हम अपने संतुष्टता की बात कही कि कैसे हम इस व्यवहार से दूसरों को हम संतुष्ट भी कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमारी लीला बहन प्रश्न पूछ रही हैं। तो लास्ट समय पर तो चलिए ये क्वेश्चन हम ड्यू रखते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आज समय पूरा हो गया है। अभी हम, आज 3rd संडे है, 3rd संडे का इंटरनेशनल योग डे है, तो हम सभी 6:30 बजे से योग में बैठेंगे। तो इस प्रोग्राम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दीदी का बहुत बहुत थैंक्स, हमारे भाई बहनों को आपने उत्तर देकर स्पष्ट करके उनको संतुष्ट किया, आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो आप जो भी भाई बहनों का और प्रश्न रह गया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर इसको स्पष्ट करेंगे। तो वो दीदी आपको मुरली क्लास के बाद अनाउंस कर देंगे कि कब हम स्पष्ट करेंगे। तो अभी हम इस क्लास को यहीं पर पूरा करते हैं। ओम शांति। मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरुवन वो बीज जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।